हेलो दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2022 और 28 सितंबर 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी है, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उनको फॉलो करके भी पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में गुरु सुखदर्शन जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था? तो इस समारोह का आयोजन किया गया था ऑप्शन सी रोहतक जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार प्रसार योजना शुरू कर चुकी है। इस योजना के अंतर्गत गुरु सुदर्शन जी महाराज की याद में उनके जन्म शताब्दी वर्ष में रोहतक में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की है कि रोहतक के माता दरवाजा चौक से लेकर बाबरा चौक तक के मार्ग का नाम गुरु सुदर्शन जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था राज्य स्तरीय कार्यक्रम का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और इस संत महापुरुष विचार प्रसार योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 से और इसी के तहत हाल ही में कुछ और भी कार्यक्रम किए गए थे। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर गुरुग्राम में 17 सितंबर 2022 को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। और रोहतक जिले में संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती पर 12 जून को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन भी किया गया है। और 24 मई को महर्षि कश्यप की जयंती पर करनाल जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करवाया गया था। आपको सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो हरियाणा का उप प्रधान नियुक्त किया गया है? तो उस व्यक्ति का नाम है ऑप्शन डी सतवीर डूल। अब जान लेते इसके बारे में है क्या ये। कैथल के गांव रमाना रमानी निवासी सतवीर डूल को राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो हरियाणा का उप प्रधान नियुक्त किया गया है। इस ब्यूरो का राष्ट्रीय मुख्यालय छत्तीसगढ़ तथा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था उप प्रधान या चेयरमैन या अध्यक्ष का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हिसार के पीयूष मेहता को राष्ट्रीय पर्यटन व परिवहन फेडरेशन उत्तर भारत का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया को बनाया गया है। और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन पी राघवेंद्र राव को और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष चेयरमैन रणधीर गोलन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी भारतीय सेना की पहली महिला बॉक्सर बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जैस्मिन लंबोरिया भारतीय सेना की पहली महिला बॉक्सर बनी है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा की जैस्मिन लंबोरिया को भारतीय सेना से सीधा प्रस्ताव आया है। उन्हें किसी बिना भर्ती के डायरेक्ट सेना में भर्ती किया जाएगा और उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जैस्मिन लंबोरिया का नाम भारतीय सेना की पहली महिला बॉक्सर के रूप में शामिल हो जाएगा। अब जैस्मिन लंबोरिया के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 2001 को भिवानी जिले में। और जैस्मिन ने 2021 में दुबई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और 2022 में हुए इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। और हाल ही में बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता था। अब जिक्र हुआ था सेना का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हाल ही में रोहतक जिले की अभिलाषा बराक सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और हाल ही में हरियाणा की बेटी सम्मी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी भी बनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की जीडीपी में पर्यटन का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.3% योगदान है। अब पढ़ लेते फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की 10% भागीदारी है
और जबकि राज्यों की अपनी जीडीपी में बात करें तो राजस्थान की जीडीपी में राजस्थान के पर्यटन का 15% योगदान है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जीडीपी में हरियाणा पर्यटन का सिर्फ 0.3% योगदान है। अब जिक्र हुआ था पर्यटन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग का निदेशक पंकज को नियुक्त किया गया हाल ही में, और हिसार के पीयूष महतो को राष्ट्रीय पर्यटन व परिवहन फेडरेशन उत्तर भारत का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब हरियाणा पर्यटन विभाग के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। हरियाणा राज्य 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस के रूप में मनाता है, और वर्तमान में हरियाणा राज्य का पर्यटन मंत्री कौन है, तो कौरपाल गुर्जर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में चौधरी देवलाल मॉडल ई लाइब्रेरी स्थापित की गई है, तो इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई है ऑप्शन ए मिर्जापुर बाछौद गांव में। अब जान लेते इसके बारे में। चौधरी देवलाल के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नीट में देश भर में टॉपर रही हरियाणा की तनिष्का यादव के गांव मिर्जापुर बाछौद में चौधरी देवलाल मॉडल ई लाइब्रेरी को स्थापित किया है और इसका उद्घाटन किया है। अब दुष्यंत चौटाला के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1988 को हिसार में, और इन्होंने जननायक जनता पार्टी की स्थापना की थी दिसंबर 2018 में जींद जिले से, और वर्तमान में हरियाणा के ये 6ठे उप मुख्यमंत्री है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में गुरु सुदर्शन जी महाराज की याद में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था, तो रोहतक जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो हरियाणा का उप प्रधान नियुक्त किया गया है, तो सतवीर डुल को नियुक्त किया गया है। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2022 से लेकर अब तक या फिर जनवरी 2021 से लेकर अब तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए क्या 2 साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। मात्र आपको कुछ ही रुपए में पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी भारतीय सेना की पहली महिला बॉक्सर बनी है, तो जैस्मिन लंबोरिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की जीडीपी में हरियाणा पर्यटन विभाग का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 0.3% है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में चौधरी देवलाल मॉडल ई लाइब्रेरी स्थापित की गई है, तो मिर्जापुर बाछौद गांव में। अब साथ ही साथ प्रीवियस ईयर हरियाणा जी के क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के चौधरी देवलाल हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर को किस नाम से भी जाना जाता है, तो रुद्राक्ष वाटिका भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो अधिकतम हरियाणा में 14 मंत्री बन सकते हैं। और दोस्तों जल्द ही आपको हरियाणा मंत्रिमंडल नई मंत्रिमंडल के ऊपर फुल डिटेल के साथ वीडियो मिलने वाली है। नेक्स्ट है, बेडियो का डंग रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो देवान हंस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, निर्मल तंवर का संबंध किस खेल से है, तो वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रकाशित हुए पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था, तो जैन प्रकाश था, 1885 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है, उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी है, तो भागीरथ लाल जख्मी ने। नेक्स्ट है, महम की बावड़ी का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में किसके द्वारा करवाया गया था, तो सुद्दो कलाल के द्वारा। नेक्स्ट है, बाबा लुधाना राजपुरी का प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो कैथल में है। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो दुष्यंत चौटाला को लगातार तीसरी बार इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही नरेंद्र सिंह ने 6 दिन में एवरेस्ट फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सूरज ने इटली में हुई अंडर 70 विश्व कैडेट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बनी चयन समिति में शामिल किया गया है, तो नकुल देव को।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा इंस्पायर अवार्ड 2022 मिला था? रघुवीर सिंह तुमन को मिला था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को पृथ्वीराज कपूर रास रंग सम्मान मिला है? तो सम्मान मिला था संजय बसीन को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का वर्ष 2019-20 से विदेशी निवेश इतने से बढ़कर इतना वर्ष 2021-22 में कितना हो गया है? तो 2025.01 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चयन हुआ था? तो 16 खिलाड़ियों का। नेक्स्ट है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के जीवन पर 10वीं नामक फिल्म बनाई गई है? तो ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर। और इस फिल्म में ओम प्रकाश चौटाला की भूमिका निभाई है अभिषेक बच्चन ने। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा की किस महिला ने GTV पर प्रसारित हुए डांस रियलिटी शो DID सुपर मॉम्स सीजन 3 जीता है? तो वर्षा बुमराह ने हास्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा मेडिकल कॉलेज मरीजों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान बन गए हैं? तो BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज सोनीपत में ही है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस छात्र को NSS अवार्ड मिला है? तो हरियाणा से 2 छात्रों को मिला दोस्तों, निहारिका और अक्षय मेहता को राष्ट्रीय योजना सेवक पुरस्कार। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय विरासत सांझी उत्सव का आयोजन किया गया था? तो कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा के बाबरपुर गांव का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो श्री गुरु नानकपुर कर दिया जाएगा। CM ने इसकी घोषणा की है। और दोस्तों मैं डेली आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर करवाता हूँ, सिर्फ जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी आयरलैंड नॉर्थ चैनल पार करने वाला भारत और एशिया का पहला पैरा खिलाड़ी बन गए हैं? तो उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों ऑप्शन डी मंजीत कायदेन और झज्जर जिले से बिलोंग करता है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और जिक्र हुआ था अध्यक्ष का, तो हाल ही में जो भी अध्यक्ष बनाएगा उनके ऊपर एक कमेंट करना है। और दोस्तों अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर जरूर देखना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।